भगवान की जय। आप सुन लीजिए। कमाल ना पिछों कमाल ले जानी अज शहनशाही सम्मत 11 कदों की बाणी है। शहनशाही सम्मत 11 पिंड जंडियाला गुरु। पिंड केड़ा? गुरु। जिला अमृतसर। जिला अमृतसर। तेजा सिंह दे घर। किहदा घर है? किन्ने किन्ने के जने ने जेड़े पंजाबी घट समझदे? जिनको पंजाबी समझ नहीं आती वो कितने कितने के? और पीछे कितने? 10-15 है। कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। जो हिंदी समझने वाले हैं थोड़ा आगे आ जाओ। जो सिर्फ हिंदी समझते हैं वो आगे आ जाओ। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, आगे आ जाओ बैठ। जो लिखाया गया जो बाणी है, जैसे पहले सारे ग्रंथ शास्त्र वेद अंजील बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब जितने पुराण हैं स्मृतियाँ हैं शास्त्र हैं वेद हैं जैसे वो रचे गए हैं उनसे अलहदा है। कोई विद्वान कह सकते हैं कि अलहदा नहीं है, वही बात है। बात तो वही रहती है, इंसान भी वही रहेंगे तो भगवान भी वही। ना भगवान कभी तब्दील हुआ है ना इंसान तब्दील हुआ है। अगर कुछ बदलता है तो समय। क्या तब्दील होता है? समय बदलता है। इंसानों को वक्त मिलता है कि वो भगवान को मिलने का, कुछ मिल जाते हैं तो कुछ नहीं। ये कर्म है। ये क्या है? तो कर्म का मालिक कौन है? कर्म और कर्म को खत्म करके प्राणी का संबंध अपने साथ जोड़ने वाले कितने हैं? एक परमात्मा। अगर आपको सबको, हम जितने इंसान हैं धरती पर, अगर सबको ही मिलना है उस परमात्मा से, हम सभी जब मिलेंगे एक को एक मिलेगा। आपके शरीर कितने? एक। परमात्मा कितने? एक। एक की किससे मिलनी होगी? एक से। और ये याद रखो कि आप भक्ति या सिमरन करके खुद परमात्मा में जा नहीं सकोगे। आप ध्यान धरोगे और अगर परमात्मा की रहमत हुई, उसकी दया दृष्टि हुई तो वो आपके भीतर आएगा, आप उसके भीतर जा नहीं सकते। लोग कहते हैं कि फलाने की मृत्यु होगी, वो भगवान में लीन हो गया, लेकिन वो भगवान में लीन नहीं। जब तक भगवान उस प्राणी में लीन नहीं होता तब तक प्राणी विलीन नहीं होता। तो देखना है कि जब प्रभु जी आए तो उन्होंने किया क्या, क्या फर्क रहा। जितने 23 अवतार, 13 अंशावतार थे, 10 पूर्ण अवतार थे, हम तो 23 को ही सब
मानते हैं कि वो कंप्लीट थे जिनको भगवान ने बनाया। 3 पैगंबर हैं, 10 गुरु साहिबान हैं, 10 बार ऋषि मुनि अनेक हैं। तो ये बात जब हुई तो हुई क्या, और अब जो बात हुई तो तब क्या हुई। जो तब हुई थी वो उनका संबंध था लोगों के साथ, जो अब हुई तो कलयुग के अंतम में हुई और ब्रह्मा के एक दिन के बाद हुई। ब्रह्मा के एक दिन में, एक दिन के बाद हुई। जैसे आप संसार वाले मानते हैं, मन्नू की थ्योरी के मुताबिक, भगवान की थ्योरी तो नहीं है, मन्नू की है, चलती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल। कितने युग हो गए? 4 युग की चौकड़ी कितनी बन गई? 1। 71 चौकड़ी का क्या बन गया? 1 मन। और 14 मनवंतर का क्या बन गया? ब्रह्मा का 1 दिन। ब्रह्मा का 1 दिन। और जब ब्रह्मा का 1 दिन होता है उस वक्त भगवान ब्रह्मा की ड्यूटी क्या कर देता है? तब्दील कर देता है। तो जब ये समय था 994 चौकड़ी योग का, ये ब्रह्मा का 1 दिन का वक्त है। संसार वाले इसको नहीं जानते। जैसे आप समझोगे कि कलयुग का समय 4,32,000 साल बताया गया। पहले तो 5-6 हजार साल ही विद्वान बताते हैं कि हुआ है। अभी तो कलयुग बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन जब ये देखें, क्या द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष थी? नहीं। रामचंद्र का और कृष्ण का आने का जो फर्क था वो इतने लाखों साल नहीं था। कितने साल था? हजारों सालों में था, लाखों का वेरवा नहीं। जो युग का समय है, जिस समय सारणी के ऊपर और प्राणियों के कर्म और कर्म के ऊपर चलता है, भोगियों के भोग के ऊपर चलता है। कैसे चलते हैं वो? कितना भगवान को याद करते हैं। जैसे संसार अब चल रहा है, अब ज्यादातर संसार भजन बंदगी में, सुर ताल वाले गीतों और संगीतों और भजनों में चल रहा है। कानों के मदई हैं। किसके मदई हैं? कानों के, श्रवणों के, आत्मा के नहीं। आत्मा तो एकांत है, शांत है। जब वो एक है, शांत है, तो वो कितने साथी ढूंढती है? अपने एक को। जब एक एक को ढूंढता है तो दूसरे की जरूरत नहीं। हम कितने कथावाचक हैं, कितने संत महापुरुष हैं जो कथा करते हैं, जो भजन करते हैं, लेकिन जब वो खुद एक की बात करते हैं, अगर वो खुद एक नहीं हो सके तो बाकी सुनने वालों को एक कर। बात गल समझ लगी कि नहीं? ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ नहीं होए तो दूजिਆਂ ਨੂੰ एक कर नहीं सकते। इसी इसी कारण जब भगवान जी आए तो उन्होंने क्या किया? क्या फर्क था भगवान के आने का और उन अवतारों के आने का? वो संसार की बात करते रहे, संसारी व्यक्तिगत युग बदलने के लिए युद्ध करते रहे। लेकिन जब भगवान जी आए, उन्होंने सारी इंसानियत को तब्दील करने के लिए, कलयुग को खत्म करके सतयुग को लाने के लिए वो बात व्यवस्था की। लेकिन जो युद्ध की बात थी वो संसारियों पर ही छोड़ दी। वो किन पर छोड़ दी? संसारियों पर, लोगों पर छोड़ दी। अगर कर्म बढ़ता है तो बुद्धि भी तेज होती है। ये बुद्धि जब तेज होगी, मन की अवस्था तेज होगी, तो आत्मा धीमी बढ़ जाएगी। आत्मा आत्मा की सुनवाई कहीं नहीं होगी। जब मन की सुनवाई होगी तो तकरार होगा। जब आत्मा की सुनवाई हो भगवान के घर तो शांति और प्यार।
और अब शांति और प्यार, अब वकार और अहंकार की बात चलती है, मोह की बात चलती है, पैसे की बात चलती है। सो जब भगवान की बात करें तो उसके लिए धरनी, मिट्टी जो खाक है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, अपने घर बार बनाते हैं, ये भगवान के आगे विनती कर रही है, पुकार कर रही है। तरनी कहे प्रभु जन भगता बख्श अगम्मा प्यार। क्या बोल रही है धरती, मिट्टी खाक, कि जो जो तेरे चाहने वाले हैं इनको कौन सा प्यार बख्श, कौन सा प्यार दे? अगम्मा, जो पहले कभी किसी ने किया नहीं। हम सब बैठे हैं, आप सभी लोग गृहस्थी जीवन में गुजरते हैं। जिस प्यार को आप सारी उम्र गुजार के पति पत्नी ढूंढते हो, क्या वो मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई लालसा और तमा और जरूरत है। लेकिन भगवान के प्यार के लिए जे इस शरीर को, माटी खाक को, किसी किस्म की किसी भी जो आपकी इंद्री है उसको किसी की कामना और किसी की ख्वाहिश पैदा नहीं होती। उसकी ख्वाहिश क्या पैदा होती है कि मैं जो स्वयं मैं हूँ सारा, मैं उससे मिल जाऊं जिसमें से मैं आया। इसको मिल जाऊं जिसमें से मैं आया हूँ, उसको मिल जाऊं। उसके लिए वो प्रार्थना, आत्मा के लिए प्रार्थना कौन कर रही है? धरनी ये मिट्टी खाक, जो कभी बोलती नहीं है, लेकिन सिर्फ 23 अवतार चाहे पैगंबर 3 हुए, 3 पैगंबरों में से हजरत मोहम्मद साहब रसूल पाक ने बोला कि जब मेरा नबी आएगा, मेरा इमाम मेहदी आएगा धरती के ऊपर, तब ये धरती बोलेगी। तब ये क्या होगा? ये मिट्टी खाक बोलेगी। तो उसकी बात को पूरा करने के लिए जब भगवान आया तो भगवान जी ने धरती की सुनी और धरती बोल रही है कि धरनी कहे प्रभु जन भगता बख्श अगम्मा प्यार। ऐ भगवान, ये मिट्टी खाक बोल रही कि जो तेरे चाहने वाले, तेरे भक्त हैं, उनको ऐसा प्यार दे, ऐसा प्यार की बख्शिश कर जो प्राप्त की नहीं सकती। बख्शीश दी जाती है और देने वाला कौन है? वो एक भगवान, वो देने वाला है। और वो तो प्रभु वो बख्शिश कर प्रीतम हो के दया कमाइए। तू सबका मालिक, सबका माही होकर तू रहमत कर, सबको अपना प्यार दे और सारे इंसानों को प्यार बख्श। प्यार की क्या कर? बख्शीश दे, इनको दात दे, इनको दान कर प्यार। दिया बाती कार्य जार, कैसे कैसे प्यार दे? ऐ भगवान, इनकी आत्मा को, इनकी ज्योति को उजियार कर, उसमें प्रकाश दे। अपनी जो सुरती है उसको प्रकाशवान कर कि ये तेरे कलमे में, तेरे शब्द में, तेरे नूरी इल्हाम में समा सके और तेरे को याद कर सके। ये बात कौन बोल रही है? धरनी। किन के लिए? हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, सब इंसानों के लिए, चाहे किसी मुल्क के, किसी धर्म और किसी शरह के, किसी मजहब और किसी फिरके के हैं। जो इंसान है, लेकिन वो इंसान क्या है? इंसान ही है, उसके अलावा कुछ और रिश्ता नहीं चलता। दिया बाती कार्य हजार, कमला पाती डागम मंगाइया। और इनकी आत्मा को उजियार कर दे। और परमात्मा तेरा जो नूर है, तो सबका पति है। तो क्या है? सबका पति परमात्मा है। तेरा प्रकाश सारी आत्माओं में, जितनी आत्माएं हैं
उन सब में तेरा प्रकाश जलता हुआ नजर आए। साबे सब आए मान हो प्रकाशवान हो तेरा नूर। साचे शब्द दी दे तनकार। हर प्राणी के अंतर जल्दी तो नहीं जाने की किसी को, देख लो, बीच में नहीं उठना, सुन लो आखिर तक बात सुनो क्या। साचे शब्द की, कौन सा शब्द? साचा शब्द क्या है? एक तो शब्द है, जैसे बोलते हैं कि जो भगवान की सिफ्त में लिखे गए अक्षर या वाणी आती है, बोलते हैं कि वो शब्द है, शब्द गुरु है। लेकिन शब्द गुरु क्या है? क्या शब्द गुरु अक्षरों में बंद होता है? बंद नहीं होता। क्यों? अक्षरों की विधि वक्त के अनुसार होती है। ऐसे कोई 2000 या 5000 साल पहले शायद हो सकता है कि गुरमुखी लिपि ना हो। इसका इतिहास इतना बैक बैक का बैक फ्यूचर इतना लंबा नहीं है, नजर नहीं आता। लेकिन जो शब्द है वो जब संत स्कंदन, संत कुमार, तीनों चारों भाई पहले अवतार हुए थे तब भी था, और कलयुग का अंत है तो अब भी शब्द निर्गुण है। शब्द क्या है? निर्गुण है। उसका रूप रंग रेख नहीं है, वो कभी पैदा नहीं होता। उसका कोई अकाल पुरख के भगवान के बिना कोई माता पिता नहीं है। जगत वाले माता पिता उसका कोई मतलब नहीं रखते। वो शरीर को लेता है, अपना कार्य करता है, और कार्य जब करता है वो होता सभी लोगों का है, और सभी लोगों के लिए काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता है। शब्द साचे शब्द दी दे तुनकार। और परमात्मा इस सब प्राणियों के भीतर शब्द की आवाज दे, शब्द की ध्वनि दे इनके भीतर, कि इनको आनंद आए, इनको खुशी मिले, ये तेरे साथ मिल पाए। कौन मिल पाए? सारे सारे प्राणी तेरे साथ मिल पाए। अनहद नादी राग सुनाई। और तू भगवान क्या है? तो शब्द की आवाज दे। अनहद नादी, तेरी आवाज कैसी है? जिसका कोई हद बनना नहीं है। अनहद है, तेरी को हद नहीं है, तेरा को किनारा नजर ही नहीं आता, ना यहाँ आता है ना वहां आता है, ना भीतर में आता है। देखो, आप भीतर में कोई विचार पैदा करते हैं, कभी विचारों की कोई हद नजर आई? विचारों का कभी अंत हुआ? नहीं होता है। इसी तरह जो इन विचारों को पैदा करने वाला, जो इस शरीर को माटी खाक को पैदा करने वाला, ये इस मन की हद नहीं है। तो जो कोटन कोट मनों की रचना करता है तो उसकी हद वो क्या है? अन। और शब्द उसकी ध्वनि, उसकी आवाज, उसकी आनंदमय आवाज, और उसकी रोशनी है, प्रकाश, रोशनाई है, नूरी है। जब वो अनहद नादी, तो आवाज पैदा करने वाला है, तो ध्वनि को पैदा करने वाला है। तू अपना राग, तू अपनी आवाज सुना। जगत वाले, जो जगत के संसारी हैं, उनके मुंह से निकली हुई आवाज, जहाँ गले से निकली हुई आवाज, वो शब्द नहीं होती। वो बारी कर श्रवणों का आनंद है, और बारी श्रवणों का आनंद तब तक ही चलता है जब तक आप सुन रहे हो। बारी श्रवणों को, कानों की खुशी कब तक चलती है? जब तक आप सुन रहे हो। जब आप सुनना वो बंद हो जाता है आपको, तो फिर वो खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन जो शब्द की खुशी है, नूर की खुशी है, वो कभी खत्म नहीं होती, चाहे आप काम करते हो, चाहे सोए हो, चाहे जागते हो। तुरदा अमृत बख्श ठंडा ठार। और किसकी बख्शिश कर? वो अमृत। कौन सा अमृत? वो अमृत जो पानी से तैयार नहीं होता, जो जल से तैयार नहीं होता। उस अमृत की बख्शिश कर, जो सारे पांच तत्व शरीर के पांच विकारों को क्या कर देवे? शांत कर दे, ठंडा ठार कर देवे। पांच विकारों को क्या कर दे? ठंडा
ठार और शांत कर दवे, अग्नि तत तत बुझाई है। और प्राणी के अंतर में जितने तत्व हैं, काम क्रोध लोभ मोह, नजर नहीं आते, महसूस होते। जे इन तत्वों को क्या कर दवे, तेरे शब्द का नूरी तत्व जो है, इन 5 तत्वों को क्या कर दवे, शांत कर। 5 तत्वों को क्या कर दवे, शांत कर दवे। राती सुत्या देना ददार, ऐ प्रभु तू क्या रहमत कर, जब जे सोए हुए होते हैं सारे धरनी के लोग, जब जे सोए हुए हों, तब तू इनको दीदार दे, अपना दर्शन दे। तू इनको अंदर भीतर घट भीतर इनको क्या नजरी आ, इनको अपना आप दिखा। ये प्राणी अंधे हैं, आत्म अंधे हैं जिसको बोल देते हैं हम, वो आत्म अंधे हैं, तेरे को ये देख नहीं सकते। तू कृपा कर तो इनको इनके घट भीतर नजरी आ, चाहे स्वप्न में आ, चाहे इनको वैसे अपनी नूरी जानकारी दे, जैसी भी। राती सुत्या देना ददार, दिने जागद्या लेना मलाई। और जब जागरण की अवस्था हो, जैसे हम दिन में बैठे हुए हैं, और इनको ऐसी सोझी दे, ऐसी कृपा कर कि ये जागते हुए भी तेरा दर्श कर पाए, जागते हुए भी तेरा दर्श कर पाए। कैसे होता है, जैसे आप भी बैठे जिंदगी में चलते हो, सारे काम काम करते हैं, सारे कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी आंखों के सामने और अपने अंतर भीतर किसी ना किसी की झलक महसूस करते हैं, जो जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं, बाप को करते हैं, भाई को करते हैं, बहन से, बेटे से, या किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो उसकी झलक महसूस करते हैं। लेकिन वो झलक खत्म हो जाती है, वो झलक क्या होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो सारी इच्छा को अंदर प्रकट करने वाला, पैदा करने वाला है, जब वो आपको अपनी झलक दे, दर्श दे, तो वो 5 तत्व की नहीं होती, वो उसकी नूरी होती है। वो क्या होती है, उसकी नूरी होती है। जो नूरी दर्श होती है, उससे मन की तृप्ति होती है, शांति मिलती है, उससे भटकन नहीं मिलती। कभी भी कहीं भी जब आप बाहर का प्यार ढूंढोगे तो धोखा खाओगे, वो मेरे की तृष्णा है, क्योंकि बाहर नजर आती है। जब आप अंतर का प्यार ढूंढोगे तो वो मिलेगा, उसमें कभी आप धोखा नहीं खाते। दिने जागदे लेना मलाइया, अट्ठे पैर रखना खबरदार। जो तेरे भक्त हैं, तेरे प्रेमी हैं, उनको 24 के 24 घंटे अट्ठे पैर, इनको खबरदार रखना, इनको अलर्ट रखना। सबको कैसे क्या करना है भगवान, इनको खबरदार रखना, इनको अलर्ट रखना। जे तेरे को सदा दिन रात श्वासों के साथ याद प्राणी नहीं कर सकते। तू रहमत करेगा, करोगे तो ये आपको याद रखोगे, तेरी कृपा के बिना ये तेरे को याद नहीं रख सकते। अठे पैर रखना खबरदार, आलस निंद्रा विचों बाहर कढ़ाई। और ये जो तेरे प्राणी हैं, इनको कोई किसी किस्म की कोई आलस, कोई सुस्ती, कोई लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। ये सदा खबरदार रहें, अलर्ट रहें, और इनके भीतर में से सभी सभी जो सुस्ती है, जो आलस है, निंद्रा है, वो क्या कर, खत्म कर दे, कम कर दे, ये बाहर निकाल दे, ताकि ये तेरे को याद करते रहें। और क्या बोले ये प्राणी, क्योंकि अगर देखें, जब राम नहीं था तब भगवान का नाम क्या था, जब ओम शुरू नहीं हुआ। लेकिन विद्वान बोलेंगे कि ओम तो पहले पहले से था, ओम तो पहले से था,
लेकिन उसका अक्षरी रूप नहीं, उसका अक्षरी रूप, अक्षर जो उसका अक्षरी रूप दिया, तो किसी ना किसी ने उसका अक्षर बनाया ना। बनाने वाला पहले पैदा हुआ, अक्षर पहले पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो अक्षर पैदा हुआ ओम का, इसका मतलब है कि उससे पहले लिपि चालू थी, उसके पहले लिपि चालू। और भगवान जो है उससे पहले कोई लिपि चालू नहीं थी और कोई इंसान भी नहीं था। ये बनतर है, ये क्या है, सारे प्राणी जो क्या है, क्रिएशन है, क्रिएटर की क्रिएशन है, बनतर है सारी बनाने वाले की। और जो बनतर है वो बनाने वाले से बड़ी, बनतर बनाने वाले से बड़ी नहीं, जो बड़ी नहीं है, तो वे बड़े की बात है कि ऐ भगवान तू इनको वो दे। और ये सभी तेरे को कैसे याद करें, ऐ प्रभु तू मेरा है तो मैं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा। सो भगवान जब आपका ही है तो आप भगवान के हैं। बातें थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा हो सकता है कि आप बोर हो, लेकिन नहीं हो। जैसे समझ लें आप, जब आप पैदा नहीं हुए थे वो आपका नाम क्या था? नहीं था। जब मर जाओगे तो उसके बाद कोई नाम होगा? बेटे सोचने वाली बात है। जब आप थे ही नहीं आपका कोई नाम, जब आप नहीं रहोगे तो आपका कोई, और जब भगवान था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा वो निर्गुण है, उसका कोई नाम नहीं। और ये आत्मा निर्गुण है, पंच तत्व शरीर पैदा होगा, मरेगा, लेकिन जो भीतर वाली आत्मा है वो नहीं मरेगी, वो तब्दील होती है। और वही परमात्मा जो है वो एक का एक रहता है और वो मिलता उसको है जो तब्दील होती है, आत्मा तब्दील होती है। और जब आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी फिर दोबारा तब्दील, फिर विलीन हो जाए, तब तक विलीन नहीं। तू मेरा मैं तेरा नाम लैन उचार। इनका नाम क्या होगा? भक्तों का क्या बोलेंगे भगवान को? ऐ प्रभु तू मेरा है तो मैं तेरा। ना तू का कोई नाम है तो ना मैं का ही कोई नाम है। तो इस बॉडी का जो माँ बाप पैदा करते हैं उनका नाम चलता है, आपके आगे आपके बच्चों का नाम चलेगा, आपका माँ बाप के तौर पर चलेगा। आपके चले गए तो आप चले जाओगे, जो आगे हैं उनके पैदा होंगे वो चले जाएंगे, उनके पैदा होते हैं वो चले जाएंगे। जो पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा आपको कुछ मालूम नहीं है। टोले गांव थाव थाई है, और जगह जगह जहाँ भी हैं ये सारे सिफ्त करें तेरी। ये क्या करें? तेरी सिफ्त करें। तू ऐ परमात्मा धरनी बोल रही है, कह प्रभु तू शाह पातशाह शहनशाह सिकदार, तू सभी को देने वाला शाह है, पातशाह है। सभी गुरुओं का, पीरों का, पैगंबरों का, अवतारों का तू क्या है? पातशाह है, सबकी पत रखने वाला है। और और तू क्या है? शहनशाह है। तेरे ऊपर कोई रामा कान्हा, तेरे ऊपर कोई नहीं है। जो आया सो गया, ना तू कभी आता है तो ना तू कभी जाता है। तू शहनशाह है, तू सिकदार है, सबसे बड़ा शहनशाह तू है। तेरे ऊपर कोई हुक्म देने वाला हुक्मरान नहीं है। सचखंड, सचखंड निवासी एक अखवाई, तू सचखंड में बैकुंठ में रहने वाला एक भगवान कहलाता है। कितने भगवान कहलाता? एक। तू एक है, तेरा तेरा कोई कोई है उसका भरपाई कोई है भगवान की? तो कोई बोले मैं हूँ, जब वो बोलता है कि मैं हूँ, तो 10 साल 20 50 साल लोग पीछे लगेंगे। जब मैं हूँ मर गया तो फिर कौन रहेगा?
तो फिर बात ही उसकी करो, फिर ये इसकी बात मत करो जो धोखा देगी, इसकी बात मत करो। मेरी विनती तेरे दरबार, कौन बोल रही है? धर्मी। तो मेरी जो विनती है वो कहाँ है? तेरे द्वारे पे है, तेरे दरबार पे है। दर ठंडे शीश नवाई, मैं तेरे शांत और ठंडे दरबारे पर मैं अपनी शीश नवा रही हूँ, अपनी वंदना कर रही हूँ शीश झुकाकर। ज्योति ज्योत स्वरूप है, भगवान जी ने क्या लगाया अपने नाम पर? ज्योति ज्योत स्वरूप हर, सर्व आत्मा का परमात्मा। परमात्मा एक का नहीं है, किसका है? सर्व आत्मा का परमात्मा। तो सर्व आत्माओं का परमात्मा है। तो अपनी कृपा आप करता है, अपनी कृपा आप करता है। तो किसी से कृपा मांगता नहीं है, रहमत की दीक्षा किसी से मांगता नहीं है, तो सदा देता है। एका देना साचा वार, सच्चा वर देने वाला भगवान तू ही एक है, तेरे बिना कोई सच्चा वर दे नहीं सकता। सच दी वस्त, सच दी वस्त क्या है? नाम वर्ताई है। सच की वस्तु क्या क्या देनी है आपने सब सर्व प्राणियों को? अपने नाम। और प्रभु का नाम क्या है? परमात्मा तेरा नाम कोई नहीं है, तू अनामी है। लेकिन तू है, प्राणी तेरे को किसी भाषा में बोलेंगे तो तू बोलेंगे, जो बोलेगा वो मैं भी बोलेगा, वो अपने आप को खुद उसको समर्पण भी। जिसने समर्पण कर दिया, अपना आप सौंप दिया, अपनी मैं नहीं रखी, तो वो तू में समा जाएगा। वो किस में समा जाएगा? तू में। तू कितने हैं? एक। तो मैं कितने हूँ? एक। एक कितने में समाएगा? एक। तो दोनों एक एक में समा गया, कितने हो गए? मरण जन्म का काम। धरनी कहे प्रभु, प्रभ तेरे कोल अकरार चिन्ह। धरनी बोल रही है, मिट्टी बोल रही है कि परमात्मा तेरे पास जो वादे हैं, अकरार हैं, बड़े पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। चिरी बिछुनिया देनी उड़ाइया, जो तेरे से बड़ी देर के विछड़े हुए हैं, इनको इनकी भी को शिफ्ट करी, इनको भी को बढ़ाई दे देनी, शिफ्ट करी तेरे हैं। तेरे बिना इनका कोई और रास्ता नहीं है। ये सारे जीव तेरे हैं, 84 तेरी है, 84 का मालिक भी तू है, तेरे बिना कोई और मालिक नहीं। जन भक्त से हिले जो तेरे पीछे पीछे फिरते, जो तेरे प्यारे हैं भगवान, वो हमेशा तेरे पीछे पीछे फिरते हैं और ढूंढते हैं। संतों महापुरुषों को सुनते हैं, भक्ति करते हैं, भजन पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, यही इसलिए कि कहीं से तू इनको मिल। ये तेरे को इंसानों में ढूंढते हैं, है तो सभी इंसानों में ही है, लेकिन इंसानों में भगवान ढूंढना मुश्किल है, नहीं मिलता। क्योंकि भगवान वही है जो सब में रहता है। सबसे प्यार कर सकते हो आप, और सबको भगवान समझ नहीं सकते। भगवान एक ही रहेगा, वो सब में रहेगा। सारी इंसानियत उसका रूप जरूर मान सकते हैं, लेकिन जो विनाश हो जाती है वो उसको भगवान मान नहीं सकते। प्रभु कभी विनाश नहीं होगा। तेरे पीछे पीछे फिर दे, दिवस रैन भजन वाहो दाई है, दिन रात भागते हैं तेरे पीछे। मान दे दे ग्रह थिर दे, इनको कौन सा मान दे दे, कौन सा सम्मान दे? वो ग्रह का जो सदा स्थिर है, कभी इधर उधर होता नहीं है। वो एक घाट भीतर में है, एक बैकुंठ धाम में, सचखंड में। दो ही मकाम है। एक काया की 10वीं द्वारी है, कोई चौथा द्वारा बोल देते हैं, कोई 10वीं द्वारी बोल देते हैं, लेकिन कोई थर्ड आई बोलते हैं, खुल गई है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन है क्या है? अंतर की बात जो परमात्मा के साथ मिलाती है। सचखंड निवासी होना आप सहाइया, तू वैकुंठ धाम में सचखंड में रहने वाला है, तू इनकी मदद तू आप कर।
तेरी रहमत के बिना, तेरी मदद के बिना इनको कोई और आसरा मिल नहीं सकता। निजर चिरने रहन चिरदे, इनका अंतर के जो दिव्य दृष्टि है, अंतर की व्यवस्था है, उसमें से अमृत धारा टपकती रहे। अब जो अमृत की धारा, अमृत की बूंद है, वो चलती रहे। जैसे बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, मैं तो शायद उनसे थोड़ी अलग बात करूंगा, तो ऊपर से नाभि नाभि में वो झरना चलता है, नाभि से सारे वकार शुरू होते हैं। जब ऊपर से अमृत आएगा तो नाभि क्या होगी? शांत होगी। अगर भगवान की बात ही नौ द्वारे से ऊपर शुरू होती है और आपको भी नौ द्वारे के ऊपर ही उसको मिलना है, तो फिर नीचे की बात खत्म हो जाती है। क्योंकि जो संदेश, जो इंद्रिय को संदेश मिलना है, वो यहाँ से मिलना है, नीचे से कोई संदेश नहीं मिलता। अमृत रस जाम प्याइया, इनको अपने अपने अमृत का जाम जो आप वो पिलाई, वो अंतर की बात में ना जूझते रहे, ना खराब हों। मानस बख्शे तुरदे फिरदे, मान बख्श दे, इनको अपना मान मान बख्श दे, मान दे दे, सम्मान दे दे। कौन सा? अपने फिरदे, अपने अपने बाप होने दे, अपने द्वारे दे, अपने कर दे कि तू इन्हां दा पिता तू हाँ। पिया प्रीतम हो के ਵੇਖੋ ਖਾਈਆ, तू इन्हां दा बाप, इन्हां दा माही, इन्हां दा मालक, इन्हां दा सज्जन हो के तू सारा देखी ते दिखाई, इन्हां नूं तू आप भी देखी ते ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। तेरे नाल आ जगादी रहन, ऐ परमात्मा ये भक्त जो हैं तेरे साथ आज से नहीं है, आदि से है। कब से है? आदि से, जब से तू इंसानों की रचना रची है, और उस रचना का इतिहास नहीं मिलता। चार युग का आपके पास इतिहास है, और सतयुग के पहले भी रचना थी, लोग थे, लिपि थी, भाषा थी, चार वेदों की रचना की गई। वेद तभी लिखे गए जब भाषा थी, तभी लोगों ने पढ़े। उस वक्त भी लोग तभी पढ़ते थे जब वो जो लोग पढ़े लिखे थे तभी थे। इसका मतलब चार युग से पहले भी भाषा थी, लिपि थी, स्याही थी, कलम थी, कागज था, सब कुछ था। लोग बुद्धिमान भी थे, परमात्मा को चाहने वाले भी थे, अवतार भी थे, और उसके भगवान के भक्त भी थे। तेरे नाल आ जगाती रहन मिलती, ये शुरू तो लेके आज तो लेके अंत तक, जब तक तेरी रचना चलती है, तेरे प्यारे तेरे भक्त तुझे मिलते रहें। विछोड़ा रहन कोई ना पाइया, इनमें कोई विछोड़ा और अलहदगी ना रह जावे, कोई ना रवे। पर्दे लौने वज्र कपाटी सिलते, जो वज्र है, कपाट है, जो इसका पर्दा है, कपाट का पर्दा है, यही एक पर्दा है कि जो भगवान से मिलनी होने नहीं देता। और ये कपाट तू खोल दे, वज्र तू तोड़ दे, तो जो तेरे तेरे साथ बड़ी आसानी से मिल सके, ये तेरे को बड़ी आसानी से मिल सके, और तू इनके साथ रहे। खुला रहन कोई ना पाइया, जब ये कपाट खुल गया तो तेरे और इनके भीतर कोई पर्दा नहीं रहेगा, कोई दीवार नहीं रह जाएगी। ज्योति जोत स्वरूप आप अपनी कृपा कर, एका देना साचा वार, सच दा दर एक सुहाई। सच दा द्वारा एक शोभनीक घर, वो तेरा द्वारा है। जिस घर में तू जा रहा है वो भी सच्चा द्वारा है। अगर ये शरीर छोड़कर जाते हैं तो भी तेरे घर में आएंगे। अगर ये शरीर इनका खत्म हो जाए तो जो तेरे घर में आए तो भी तेरे द्वारे पर आएंगे। जब तू इनके पास है तू भी इनके, गलती इतनी भी लगती है ना, थोड़ा चलिए, थोड़ा ही, थोड़ा वेट करो। एक दिन ही है, पता नहीं किन्ने तो हाँ मैं मिलना या मैं नहीं मिलना या तुसा नहीं मिलना। समा हुंदा, समय नूं सदा लेके चलो। ये किसी साध और संत की बात नहीं। मैं जिम्मेदार हूँ,
कोई मैं संत महापुरुष नहीं। बात बात को समझने की कोशिश करो, मेरी शक्ल सूरत पर मत जाओ। मैं क्या, आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। तरनी कहे प्रभु भक्त से ले तेरे साजन। धरनी क्या बोल रही है कि प्रभु ये बेटी है मेरी, बेटी के दांत निकल गए बाप के बड़े ये आपकी यहाँ की दिल्ली की। तरनी कहे प्रभु भक्त से ले तेरे साजन। धरनी क्या बोल रही है कि ऐ प्रभु, ये जो तेरे भक्त हैं, तेरे चाहने वाले हैं, तेरे प्रेमी हैं, यही तेरे सज्जन हैं, यही तेरे सज्जन है, यही तेरे मित्र है। कौन बोल रही है? धरनी। किसके लिए बोल रही है? आपके लिए। आपके लिए धरनी बोल रही है और भगवान के मिलने के लिए बोल रही है, तो आप भाग रहे हो। जिसकी बात सुनने के लिए आए हो उससे ही भाग रहे हो। जे सदा समा मिलता। धरनी कहे प्रभु भक्त से ले तेरे साजन, जुग जुग रीति चली आई है। आज की नहीं, कब की है? जुगो जुग की। सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी वही रीति है। तू शहनशाह गरीब नवाजन, तू सबका शहनशाह है। बेबी ये तो नहीं सोच रही कि मैं फंस गई। ये मत सोचो, है ना। ये सोचो कि आप मैके में आई हो, अपने बाप के घर आई हो। बात समझ गई? बस कभी मैके में लड़की जाती है, कभी ससुराल जाने का नाम लेती है, वहां बैठी रहती है ना। मैं ससुराल तब जाती है, ससुराल आपके तब होंगे जब आपको कंधे पर उठा के ले जाएंगे, तब तक मैके में रहना। ठीक है। तू शहनशाह गरीब नवाजन, तू सबका मालिक है, सभी गरीबों को नवाजने वाला है। ठीक है, थोड़ा ही रह गया, बस 10 या 15 मिनट। फिक्र ना कर रहे हैं ना कहीं बल मका के सब कुछ बह गया, कुछ पता नहीं कदों खत्म करना नहीं। मैं तो नहीं कहा कि मैं साथ नहीं गा, ना मैं कोई कथावाचक ही है, तो ना मैं कोई आचार्य है, कुछ नहीं। मैं तो क्या, मैं जमींदार है बस। पंजाबी जी समझ लो, जट है। जट समझते हैं ना, हरियाणा वाले लोग समझते हैं ना जाट क्या है। बस समझ लो कि सीधा साधा जाट हूँ। गरीबों को नवाजने वाला है, सिर सिर अपना हाथ टिकाइए। और धरनी आपके लिए बोल रही है कि इन गरीबों के ऊपर, इनके सर के ऊपर क्या रखो प्रभु? अपना हाथ रखो, कृपा करो इनके ऊपर। ये अपनी भक्ति युक्ति और साधन से जगत में नहीं मिल सकते आपको। दाता दानी तुरदा राजन, तो सबको देने वाला है कि तुर का राजा है, राजन है, सबका मालिक है, सबको दात भी देता है, सबका इंसाफ भी करता है। तो पंच तत्व शरीर नहीं है, तो प्राणी नहीं है। वस्त्र अमूल्य देनी वर्ताइया, इनको ऐसी अमूल्य वस्त्र दे जिसकी कभी कोई कीमत लगाई नहीं। और अमूल्य वस्त्र क्या है? परमेश्वर की मिलनी और परमेश्वर का नाम। क्या है? उसका नाम है और उसका मिलना। अनामी का वैसे कोई नाम नहीं होता, लेकिन वही बात मैंने आपको पहले बताई है कि उसका नाम क्या है कि तू मेरा, मैं तेरा। बाकी जगत के उसके सफाती नाम है। जगत के क्या नाम है? सफाती नाम है, वरना भगवान का कोई नाम नहीं होता। भगवान ने ये अपना नाम जो रखा, जो वो ऊपर ताज के ऊपर भी लिखा हुआ, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। ये सारा वेद व्यास ने इसके बारे दिया हुआ है। वेद व्यास ने द्वापर युग में इसके बारे में सारा वेरवा दिया हुआ। निकलंक निष्कलंक के लिए, कल की अवतार के लिए
जितना खुलास वेद व्यास ने किया इतना कोई और खुलासा कर नहीं पाया। कल की अवतार का क्या है, कैसे होगा, वो भीतर में से कैसे होगा, बाहर में कैसे होगा, वो सारा उसके संबल का, स्वयं बल का सारा वेरवा दिया है। लोग मिट्टी खाक का संबल ढूंढ रहे हैं, लेकिन संबल शरीर में है जिसमें स्वयं बल से, अपने ही बल से, अपने ही ताकत से भगवान प्रकट होता है। किसी का आसरा, किसी का कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैंने भगवान को प्रकट किया है। जब भगवान प्रकट होता है वो स्वयं बल में स्वयं होता है, कभी कोई इंसान उसको प्रकट नहीं कर सकता। वस्त अमोलक देनी वर्ताइया, अंत सवारना शब्दा काज। आकर कार तू जितने जे तेरे भक्त जन हैं, मातलोक में रह रहे हैं, धरनी आपके लिए बेनती कर रहे हैं कि इनका कार्य तू सवार, इनका कार्य तू सवार, और तेरी रहमत के बिना इनका कुछ हो नहीं सकता। बेबी हृदय शांत रख, दवाई लेट भी चल जू तेन कोई फर्क नहीं पड़ा, गल याद रखी। करनी करते अपना संग निभाइए, तू सब कुछ करने योग्य है प्रभु। तो क्या है, करनी का करता, सब कुछ करने वाला है। तू इनका साथ दे, तू संग दे, इनके श्वासों के साथ, इनकी पंचतत्व माटी खा, तेरे बिना इनकी कोई और मददगार नहीं आएगा। दीना दर्दा दुखियां सुनी आवाज, जो गरीब हैं, निमाने हैं, दुखी हैं, इनकी आवाज सुनी। पुत्र, भगवान को आवाज देख के देखो अपने अंतर में से, फिर पता चलेगा कि आप कहाँ आई थी तो क्या हुआ आपके साथ। दीना दर्दा दुखियां सुनी आवाज, इन गरीबा और नाथा ने तो कृपा करी, इनकी आवाज सुनी, इनकी विनती सुनी। सच खांडल निवासी ले अंगड़ाई है, तू आवाज सुन। प्राणियों की आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती। कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं पहुंचती है, अगर भगवान को आवाज तो पहुंचती है। हम अपनी आवाज को अपनी जरूरतों के लिए महसूस करते हैं कि हमारी जरूरत पूरी होगी, तो हमने बोल दिया कि हमारी भगवान ने सुन ली। लेकिन भगवान की यहाँ दरगाह में आवाज वो होती है कि आपको सोए भी से दिखाई दे और जागे हुए भी दिखाई दे। सोत और जागत में कितने रूप हो उसके, एक ही रूप हो, और वो रूप हो जो आपने कभी सोचा नहीं था। वेखी जन भगतां नाल सौदा करी ना वांग महाजन, ऐसे ना करी भगवान जैसे महाजन सौदा करते हैं ना। कोई महाजन करते कुछ हैं तो बताते, वो बात ना करी, जो बात करी वही करी। इनके साथ कोई धोखा नहीं करना। महाजनों वाला सौदा भगवान भक्तों के साथ नहीं करी। धर्म दी धार धर्म लेना प्रगटाई है, और ऐसा कार्य करी कि जो धर्म है आगे आने वाले समय में तूने सतयुग को चलाना, कलयुग खत्म करना। ऐसी व्यवस्था प्राणियों के अंतर की भी बाहर की भी ऐसी पैदा कर दें कि ये धर्म धर्म के साथ चले। और तू ही परमात्मा धर्मी बोल रही है कि तू वो धर्म प्रकट करना है, इन प्राणियों के भीतर पर प्रकट करना है कि ये सारे तेरे धर्मी हो जाएं और तेरे को एक सालसी मानकर फिर संसार में चलें, एक तेरे बिना किसी और अवतार पैगंबर गुरु को माने नहीं। दिवस रैन बिन रसना जेवा तेनू सारे आराधन, और बिना जबान के सभी के सभी भीतर में से तेरे को याद करना। जैसे आप पंजाबी च बोल देंगे जी, श्वास श्वास याद करना। सा बंद कर, जब आप सांस लेते हो, श्वास लेते हो, तब भी याद रहे।
तब भी अनुभव के भीतर इतने चले जाओ कि आपको ये याद ना रहे कि मैं श्वास ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, तो भी भगवान की याद रहे। जो होता है कि श्वासों की गिनती ना रहनी, तो भगवान का अंतर ही अंतर ध्यान चलते जाना। आप संसार के कार्य भी करते हो तो भगवान को याद भी करते हो। रचना जीवा सारी आराधन, सभी के सभी आपकी आराधना करे बिना जबान के, हृदय अपना आप देना टकाइए। तू इनके हृदय में अपना आप रखी, ये तेरे को याद कर नहीं सकते। तू ठाकर स्वामी मोहन माधव मादन, भी तू इनका सबका परमात्मा है, तेरे के बिना कोई और स्वामी नहीं है। मदर धुन देनी दरड़ाई है, और इनके भीतर अपने शब्द की, अपनी आवाज की, अपने नाद की वो मदर धुन दे, ऐसी धुनी दे कि ये तेरे को मिलकर, तेरे को पाकर अपने भीतर आनंद और खुशी महसूस कर पाए, हर वक्त खुश रहें, इनको कोई गमी और दुख करता कौन है? ज्योति ज्योत सर्व आत्मा का परमात्मा। आप ज्योति ज्योत स्वरूप हर जो भगवान सर्वात्मा का परमात्मा है, आप अपनी कृपा कर, अपनी कृपा वह खुद आप करते। एका देना साचा और सच्चा वर देने वाला भी कौन है? स्वयं आप है। नेक लंक नारायण, वो क्या है? निष्कलंक है। तन वजूद शरीर नहीं, उसको कोई कलंक नहीं है। पंच तत्व शरीर निष्कलंक नहीं हो सकता। गौड़ ब्राह्मण जैसे वेदों को पढ़कर या पुराणों को पढ़कर जैसे वेद व्यास ने बोला कि वो गौड़ ब्राह्मण के घर होगा, संबल में होगा। गौड़ ब्राह्मण परमात्मा की धार है, उसका शब्द है, उसका शब्द है, उसका कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा के घर से, उसके यहाँ से उसका शब्द पैदा होगा। कौन पैदा होगा? शब्द पैदा होगा। और उसका वास कहाँ रहेगा? संबल में। कहाँ वास रहेगा? संबल। संबल माटी खाक नहीं है जो फैजाबाद की भाषा, वो नहीं है। संबल वो है जो पंच तत्व शरीर है, जिसमें परमात्मा प्रकट हो तो वो अपनी बात कर सके। उसका माता पिता को ब्राह्मण नहीं होगा, जिसकी गौड़ जात होगी, वो नहीं है। कोई शौक कर्म करेगा, माता पिता भी करेगा, और उनके भीतर में से वासना होगी। लेकिन जब भगवान के नूरी रूप से उसका शब्द पैदा होता है, उसकी ज्योत प्रकट होती है, उसका शब्द प्रकट होता है, वो किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता। जो पैदा नहीं होता वही गौड़ ब्रह्म है, उसकी यहाँ से ही नूर पैदा होता है, प्रकट होता है। वरना जो गर्भ से पैदा होगा उसमें सारी ख्वाहिशें होगी, उसको खाना भी पड़ेगा तो पीना भी पड़ेगा, श्वास भी लेना पड़ेगा, सभी बातें संसारियों जैसी करनी पड़ेगी। लेकिन जो भगवान है, जो शब्द है, वो श्वासों के साथ नहीं चलता और रक्त बूंद में नहीं चलता। जब वो अपनी खेल करता है, उसकी रक्त बूंद का खेल खत्म हो जाता है, वो नहीं चलती और श्वास क्रिया का मतलब नहीं रह जाता, तभी वो खेल करता है। वो निष्कलंक है, उसको कोई कलंक नहीं, उसका माता पिता नहीं है कोई, वो निर्गुण है, नूरी है। नारायण नर, वो सदा रहने वाली धार है, सदा नर रूप है, कभी मदीन नहीं बनता, किसी के हुक्म के अंदर नहीं चलता, किसी के मतहत नहीं चलता। वो है क्या है? महाराज है, सारे राजों का शेर सिंह क्या है? भय देने वाली समर्थ ताकत है। कोई तन वजूद शरीर या व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। वो क्या है? सबको भय में रखता है और सबका प्रतिपालक है, विष्णु है। सबका प्रतिपालक है, विष्णु है, और सबका ही भगवान है, सबका ही भगवान है, परमात्मा है। और जो सबका है वो पंच तत्व शरीर नहीं है, वो निर्गुण है। तो निर्गुण आत्मा किसको याद करेगी? निर्गुण परमात्मा को। जब अगर शरीर वाला परमात्मा होगा तो शरीर वाला परमात्मा
शरीर वाला पंज तत्व इंसान शरीर वाले को याद करेगा, लेकिन जो याद करने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसको याद किया होता है वो भी खत्म हो गया, लेकिन रहेगा कौन फिर? आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा की ही बात करें तो मेरा तो मैं तेरा। आत्मा किसकी है? परमात्मा की। तो आत्मा परमात्मा किसका है? आत्मा का। आत्म परमात्मा, परमात्म आत्मा, दो रिश्ते चलते हैं। तो महाराज है, विष्णु है, सबका पालनहार, तो सबका भगवान है। जन भक्ता दुर्मत मैल धोना दागन। और जन भक्त जो तेरे प्रेमी प्यारे हैं, इनकी जो दुर्मत मैल है, इनकी मत की जो मैल है, इनके भीतर की जो मैल है, वो जो इनके ऊपर इनके जन्म में दाग लगा हुआ है वो साफ कर देना प्रभु। ये बेनती कौन कर रही है? धरनी। किन के लिए कर रही है? आप सब इंसानों के लिए, आप सब लोगों के लिए। लेकिन आप बनो सही, उसके बनकर देखो, वो आपके समीप है, आपके भीतर है, लेकिन आप उसके बनते नहीं हैं। आप बाहरी पूजा करते हैं, इसलिए वो आपका बाहरी बनता है, बाहरी सुकून ढूंढते हैं। हमारे बेटे की शादी हो, हमारे यहाँ बेटा हो जाए, कोई बोलता बेटी हो जाए, कोई बोलता मकान मिल जाए, कोई बोलता दुकान मिल जाए, कोई कोठी, कोई कुछ, कोई फैक्ट्री, कुछ ऊंची पदवी चाह रहा है, कोई लीडर चाह रहा है कि मेरी इलेक्शन हो जाए, कोई बोलता है मेरी सिलेक्शन हो जाए। बारी जो चाह रहे हैं उनको बारी रूप मिलता है। जो बोलता है कि भगवान मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तू मुझे सिलेक्ट कर ले, तो वो खुशी से दिन रात अपनी आजू निकाल देता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती। जन भक्ता अपने प्रेमी प्यारों की दुर्मत मैल और दाग धो दे, दगा फरेब अंतर रहन कोई न पाइया। और जो तेरे चाहने वाले हैं प्रभु, उनके भीतर में अगर तू रहमत करेगा, उनके भीतर में कोई दगा फरेब धोखा देने वाली कोई बात नहीं रहेगी। जो अगर तू उनके ऊपर रहमत की है, वो तेरे को चाह रहे हैं, अगर तू उनका है तो वो तेरे हैं, तो उनके भीतर कोई दगा फरेब नहीं रहेगा। कारण वो अगर तू एक है, तेरे एक को चाह रहे हैं, उनके अंतर में कोई किसी दूसरे का अक्स नहीं आता। किसी पंच तत्व गुरु को मानेंगे नहीं, मानेंगे किसको? पार ब्रह्म तेरे को, निर्गुण भगवान तेरे को मानेंगे। जैसे कान ने बोला था कि निर्गुण भी मैं हूँ तो सरगुण भी, लेकिन सरगुण मैं खत्म हो गया। वासुदेव का जो बेटा था वो क्या, लेकिन जो निर्गुण मैं था वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो तब भी था। ऐसे निर्गुण परमात्मा जो कान का कान है, जो कृष्ण का भी मालिक है, जिसने कान को नीचे भेजा था, जो स्वयं भगवान शास्त्रों में बोलते थे, लेकिन फिर भी विष्णु है, विष्णु का अवतार थे। लेकिन विष्णु को पैदा करने वाला कौन था? किसी कोई बोलेगा कोई नहीं पैदा करने वाला था, बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं पैदा करने वाला, तो जिसका विश्ववाइन ना रखा गया है, क्यों रखा गया? उसका ना रखने वाला भी कोई था। जो कोई था, मैं उसकी बात करता हूँ, जिसके बारे में ना कोई जाना, ना कोई वेद शास्त्र, ना कोई बुद्धिमान ज्ञाता, और वेदों का अर्थ करके, वेदों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के ओम को जानकर उसको जान नहीं सकता। ओम तो स्वयं का ज्ञान है, ओम तो स्वयं का त्रैगुण के भीतर में से निकलने की एक व्यवस्था है। त्रैगुण का शरीर जो है, इसकी जो व्यवस्था है रजतम सत्व की, इतने तामसिक सात्विक गुण जो है, राजस गुण है, इनमें से निकलने की एक व्यवस्था है कि कैसी अपनी आवाज़ को उसके साथ मिलाना, कैसे अपनी धुनी को उसकी धुनी के साथ मिलाना। ये आप नीचे से मिला रहे हो, लेकिन बात तब तक नहीं बनती जब तक वो ऊपर से आपके पास नहीं आए। नीचे से आप जा नहीं सकते, ऊपर से वो आएगा। अगर वो आएगा तो बोलते हैं कि भगवान आए तो मेरी जान निकाले, तो मुझे ले जाए, तो दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। इस करके बेटे उसको याद करो जो आपका था, आपका और आपका रहेगा, और किसी और को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान की जय।
जोरा बोलेंगे सारे ने साथ देना। तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा।